आज हम लोग इंटरनेट में जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना, लॉगिन करना और ईमेल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है उसके बारे में प्रैक्टिकल जानकारी लेंगे, देखेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है, अगर कुछ काम करना है इंटरनेट से रिलेटेड, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस है या नहीं है, वाईफाई कनेक्शन है। उसके बाद दूसरा काम, जैसा कि पता होगा, हमें एक ब्राउज़र खोलना होता है जिसमें हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यह ब्राउज़र हर कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, कभी कहीं भी काम करने में दिक्कत नहीं होगा। हालांकि ये ब्राउज़र स्लो होता है, इस पर काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। गूगल क्रोम फास्ट होता है, मोजिला फायरफॉक्स फास्ट होता है, फिर भी हम लोग इसी ब्राउज़र का यूज करेंगे। अब हम लोग, जैसा कि पता है कि यदि हमें वेबसाइट का नाम पता है तो हम उस वेबसाइट का नाम इस बॉक्स के अंदर लिखते हैं। इसको एड्रेस बॉक्स या यूआरएल बॉक्स कहा जाता है। और यदि नहीं पता है तो हम लोग google.com लिखते हैं। इंटर दबाए, हमारे सामने गूगल का वेब पेज खुल जाएगा। और तुम देख सकते हो कि ऊपर पर जीमेल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा। हम यहां पर क्लिक करके जीमेल पर जा सकते हैं, या फिर मोर एप्स में जब हम जाते हैं तो यहां भी जीमेल ऑप्शन है अवेलेबल। हम इस पर भी क्लिक करेंगे तो जीमेल के साइट पर हम चले जाएंगे। यह जो जीमेल है यह गूगल कंपनी का मेलिंग सर्विस है। बहुत जगह पे इस तरह का कंफ्यूजन सुनने में आता है, जीमेल और ईमेल में क्या फ़र्क है। दरअसल ईमेल एक सर्विस है जिसके द्वारा हम अपने मैसेज, अपने कुछ अटैचमेंट्स, फोटो, डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे आदमी के पास भेज सकते हैं। यह एक सर्विस है, जैसे बैंक में हम बैंकिंग सर्विस है, उसमें हम कुछ रुपया रख सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं इत्यादि। उसी प्रकार से ईमेल एक सर्विस है। और जिस तरह से बैंक में अलग अलग बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उसी प्रकार से मेलिंग सर्विस देने के लिए गूगल का जीमेल है, याहू का याहू मेल है, एमएसएन है, मैसेंजर। इस तरह से अलग अलग कंपनी का अलग अलग सर्विस है और उसी में से गूगल का सर्विस है जीमेल। अब हम यहां पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है साइन इन, क्रिएट एन अकाउंट। तो सबसे पहले अगर हमारा अकाउंट बना हुआ है गूगल का तो हम साइन इन पर जाएंगे, लेकिन यदि हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ है तो हम क्रिएट एन अकाउंट पर जाएंगे। इसके बाद हमारा एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, इसमें हम अपना डिटेल भरेंगे, जैसे फर्स्ट नेम, नेक्स्ट एंट्री में जाने के लिए हम टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं या माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें एक ईमेल आईडी बनाना है। आईडी बनाने में यह ध्यान रखना होता है कि आईडी यूनिक हो, किसी दूसरे से मेल नहीं खाता हो। हमारे यहाँ एक रूल हम बनाए हैं जिससे कि कभी भी किसी दो लोगों का ईमेल आईडी नहीं सेम होगा, अगर एक पैटर्न को फॉलो किया जाए तो। जैसे फर्स्ट नेम, रोल नंबर .IT गुरुकुल। अगर हम इस तरह का वेबसाइट ईमेल आईडी बनाएं तो ये कभी किसी दूसरे स्टूडेंट या किसी दूसरे लोगों से मैच नहीं करेगा, क्योंकि बाहरी कोई आदमी IT गुरुकुल के नाम से बनाएगा नहीं, और यहाँ का कोई अगर स्टूडेंट होगा तो रोल नंबर सबका अलग अलग होगा। तो ये कंफर्म है कि यह ईमेल आईडी बिल्कुल वैलिड होगा। अब हम इसमें पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड में थोड़ा ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, इस तरह का पासवर्ड नहीं बनाना है। सोच समझ के पासवर्ड बनाना है। 8 से 10 अंक का पासवर्ड होना चाहिए, लेटर, नंबर कुछ भी। कंफर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड जो हम डालें उसी को एक बार फिर से डालेंगे।
डेट ऑफ बर्थ 5 मतलब मई 20 और ईयर 1999। आई एम ए मेल। मोबाइल नंबर, वह मोबाइल नंबर हमें डालना है जो हम इसमें वेरीफाई करेंगे। ये मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा बैकअप, सारा रिसेट जो होगा बाद में अकाउंट का, इसी मोबाइल नंबर पर होगा। 8877634708। और यह भी ध्यान रखना है कि यह मोबाइल नंबर हमारे पास अभी अवेलेबल होना चाहिए ऑन, क्योंकि उस पर एक मैसेज भी आ सकता है। 100% नहीं है लेकिन 90% है कि आ जाएगा। अगर हमारा कोई पहले से ईमेल आईडी है तो हम उसको रिकवरी के लिए यहाँ डाल सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो यहाँ खाली रहेगा, यहाँ पर चेक किया हुआ रहेगा, लोकेशन में इंडिया रहेगा और हम फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। एक पेज खुलेगा जिस पर प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हमें पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। हम इसको रीड नहीं भी करेंगे लेकिन इसको स्क्रॉल बार को हम डाउन करके हम यह शो करेंगे कि हमने पूरा पढ़ लिया। और हम फिर आई एग्री जो हमारे सामने आ गया है उसको हम क्लिक कर देंगे कि मैं आपके सारे कंडीशंस को मानता हूं। हमने जो कहा कि 90% में एसएमएस वेरिफिकेशन होता है, लेकिन 10% ऐसा भी अकाउंट होता है, कुछ अकाउंट जिसमें कि वेरिफिकेशन स्टार्टिंग में नहीं भी होता है। हमारे इस अकाउंट में वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कोई मैसेज का हमारे मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं भेजा गया और ना ही हमने कोई वेरीफाई किया। तो ऐसा होता है, ये बाद में भी किया जा सकता है वेरिफिकेशन का काम। अब हम जाते हैं कंटिन्यू टू जीमेल, मतलब हमारा जीमेल अकाउंट पे ले जाओ हमें। हमारा ईमेल आईडी बन चुका है rishi493.itgurukul@gmail.com और हमारा वो अकाउंट लोड हो रहा है। लोड होने में समय लगेगा, जितना ज़्यादा मेल होगा उतना अधिक समय लगेगा, जैसा इंटरनेट का कनेक्शन होगा उतना उस हिसाब से समय लगेगा। अगर बहुत स्लो कनेक्शन है, 2G है, तो हम यहाँ पर लोड बेसिक HTML पर भी क्लिक करके स्लो कनेक्शन पर हम खोल सकते हैं। उसमें पुराना टेम्पलेट खुलेगा जिसमें कि थोड़ा जल्दी खुल जाएगा स्लो कनेक्शन पर। अभी हमें उस पर नहीं क्लिक करना है। कुछ सेटिंग्स के लिए एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुला हुआ है। हम इसमें नेक्स्ट करेंगे एक बार फिर से, एक बार फिर से और एक बार। अब हम फाइनली अपने अकाउंट पर जा रहे हैं, गो टू जीमेल। हमारा अकाउंट खुल चुका है और एक मेल गूगल की तरफ से हमको मिला है, वेलकम मेल है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह मेल ओपन हो जाएगा और हम उस मेल को पढ़ सकते हैं। हमने पहले ही बोला वेलकम मेल है, ये गूगल की तरफ से भेजा गया है। और जब हम मेल पढ़ लेंगे तो हम इस बैक बटन पर क्लिक करके उस मेल से बाहर हम निकल सकते हैं, लिस्ट ऑफ मेल पर हम जा सकते हैं।
एक और बात का ध्यान रखना है कि जब मेल खुला हुआ रहे, जब मेल अगर हम नहीं पढ़ेंगे, नया मेल आएगा तो वो बोल्ड होगा, और जब मेल को हम पढ़ लेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कौन सा मेल हमने पढ़ा है और कौन सा मेल बिना पढ़ा हुआ है जिसको कि हमें पढ़ना है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक मेल क्रिएट करेंगे, मतलब किसी को हम मेल भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मेल कंपोज में जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन कंपोज का दिया हुआ है, हम क्लिक करेंगे। टू में हम एड्रेस डालेंगे कि किसे हमको मेल भेजना है, उसका ईमेल आईडी क्या है। जैसे अगर इस इंस्टीट्यूट को ईमेल भेजना है तो उसके लिए हम लिखेंगे info@itgurukul@gmail.com। इसके बाद सब्जेक्ट, किस मैटर में हमको मेल भेजना है, ईमेल क्रिएशन कंफर्मेशन। अगर कुछ मैसेज लिखना है तो हम लिख सकते हैं हेलो सर, I have created an account and Gmail account, a Gmail account successfully, thanks for your guidelines। और मेल का एक फॉर्मेट होगा, नीचे हम लिख देंगे रिगार्ड्स, अपना नाम, आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर कुछ है तो 4, और हम इसको सेंड कर देंगे। ये मेल चला गया। अब अगर उस मेल को हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक दूसरा ब्राउज़र खोलते हैं, और अब हम ये दिखाते हैं कि यदि कोई अकाउंट बना हुआ है और उस पर कोई मेल आया है तो वो मेल हम कैसे पढ़ेंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे gmail.com, क्योंकि यही है जीमेल का वेबसाइट एड्रेस। इसके लिए ब्राउज़र चेंज करना होगा, सेम ब्राउज़र पर दो अकाउंट नहीं खोला जा सकता। हमारा ये डायरेक्ट ओपन हो रहा अकाउंट, लॉगिन नहीं मांग रहा है क्योंकि हमारे इस ब्राउज़र पर हमारा अकाउंट सेव है, इसीलिए ये लॉगिन आईडी पासवर्ड हमसे अभी नहीं मांगा। नहीं तो नॉर्मली जब हम जीमेल खोलेंगे तो एक लॉगिन विंडो खुलेगा जिस पर हमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देना होता है। यार अभी हम देख लेते हैं पहले जो मेल आया है। हमने अब तक दो चीज़ सीखा है, एक नया अकाउंट क्रिएट करना और किसी को मेल अगर भेजना है तो कंपोज कैसे करेंगे। तुम देख सकते हो कि लास्ट मेल जो है 10:18 में आज के डेट में ऋषि कुमार के द्वारा आया है। अब मैं इस मेल को पढ़ने जा रहा हूँ। ऋषि कुमार पर हम क्लिक करेंगे और वो मेल खुल जाएगा। हमारा जो नेट का भी कनेक्शन जो है वो इसका स्पीड बहुत स्लो है, इस कारण से डिले हो रहा है।
बहुत सारा मेल आया हुआ है। जो भी मेल बोल्ड है वो सारा मेल जो है नहीं पढ़ा गया है। इससे आगे जो मेल है वो हम देखना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर। हमारा मेल खुल चुका है। जो मेल भेजा गया था उस अकाउंट से वह मेल हमारे अकाउंट पे आ चुका है। अब जब हम कोई मेल पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है हमें कोई रिप्लाई देना हो। तो रिप्लाई देने के लिए हमारे सामने नीचे दिखाई पड़ रहा है रिप्लाई ऑप्शन, या फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। ये भी रिप्लाई का ही ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर से भी हम कर सकते हैं, या हम इसमें जाकर के भी रिप्लाई कर सकते हैं। 3 जगह से हम रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो आईडी जो है वो 2 में चला जाता है। मेरा काम है कि रिप्लाई मैसेज देना। गुड, काइंडली सेंड योर रिज्यूम। हमारे अकाउंट में ऐसा सेटिंग किया गया है कि बार बार रिगार्ड्स लिखने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक नीचे जोड़ देगा। मेरे मेल के नीचे वो जोड़ा हुआ रहेगा। हम सेंड कर रहे हैं, हमने रिप्लाई कर दिया। अब हम वह अकाउंट खोल रहे हैं जिस पर हमने रिप्लाई किया। एक बार इस अकाउंट को रिफ्रेश कर लेते हैं। आ चुका है एक मेल। आईटी ग्रुप ने भेजा है, गुड, काइंडली सेंड योर रिज्यूमे। अब हमें मेल जो भेजना है उसमें अपना रिज्यूम अटैच करके भेजना है। तो एक बार फिर से हम रिप्लाई करेंगे क्योंकि उसी आईडी पर हमको भेजना है। और ये जो आल्पिन ऐसा शेप दिखाई पड़ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। अपने कंप्यूटर से हम अपना रिज्यूम सेलेक्ट करेंगे। जहाँ भी हमारा रिज्यूमे सेव है वहाँ से हम उस रिज्यूमे को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। वो रिज्यूमे हमारा मेल में अटैच हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर फ़ोटो अटैच करना हो, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट अटैच करना हो, फाइल अटैच करना हो तो हम कर सकते हैं। वीडियो वगैरह को नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अलग तरीका है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे, सर काइंडली फाइंड अटैच्ड डॉक्यूमेंट। थैंक्स। ऐसा नहीं कि अटैच करके भेज दिए, कुछ मैसेज नहीं दिए। बहुत लोग खोज लेंगे, बहुत लोग नहीं भी खोज पाएंगे कहाँ अटैचमेंट है, कहाँ है मेरा ये। अब हम अपने मेल आईडी पर जा रहे हैं जहां पर हमें वो मेल दिखना चाहिए। सेंट मेल में हम जाकर एक बार देख सकते हैं कंफर्म करने के लिए। भेजा जा चुका है। अच्छा, हम लोग बैक कर दिए थे इसीलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये रहा। अभी वो मेल नहीं आया है अटैचमेंट वाला।
एक्चुअली हमारे अकाउंट में इस तरह का सेटिंग किया गया है कि एक ही अकाउंट को दो दो अकाउंट से अटैच किया गया है, इसीलिए अभी जो मेल भेजा गया है वह किसी दूसरे अकाउंट पर मेरे चला गया है। तो ऐसे स्थिति में एक बार फिर से हम इसी मेल पर रिप्लाई मार रहे हैं और यहाँ के इस अकाउंट को हम चेंज कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम रिपीट कर रहे हैं एक बार, क्योंकि जब हम मेल भेजे तो उस आईडी से हमारे दूसरे आईडी पर चला गया मेल। इस तरह का सेटिंग है हमारे अकाउंट से किया हुआ। और ये देखो ऋषि का आ गया थर्ड में, सर काइंडली फाइंड अटैच्ड डॉक्यूमेंट। और ये हम उसके द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर पर ओपन कर दें। नेट कनेक्शन स्लो होने के कारण ये नहीं खुला। हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, क्लिक करेंगे वो फाइल हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि अभी हम दोनों अकाउंट एक ही जगह खोले हैं तो थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन होगा, बट वीडियो के लिए हमें इस तरह का काम करना पड़ रहा है। ये हमारा डाउनलोड हो गया। हम व्यू में जाएंगे, व्यू डाउनलोड, और ये रहा हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड। तो इस तरह से हमने सीखा कैसे हम जीमेल पर किसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे आईडी पर भेज सकते हैं। बैक करते हैं। अब हम इस पर एक और रिप्लाई दे रहे हैं। थैंक्स ऋषि, काइंडली फॉरवर्ड दिस to vrcs1990@gmail। अब हम उसी मेल को किसी दूसरे मेल आईडी पर फॉरवर्ड करवाना चाह रहे हैं। अब हम रिसीव पर जाएंगे, मेल चेक करेंगे। थैंक्स ऋषि, काइंडली फॉरवर्ड दिस टू दिस। या फिर हम दे देंगे कि हमारी ऑफिशियल आईडी पर, हमारे पर्सनल आईडी पर, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। उस वैसे कंडीशन में हमें वो आईडी पता होना चाहिए। अभी फिलहाल आईडी दिया हुआ है, हम इसका कॉपी कर लिए, फॉरवर्ड पर क्लिक किए, पेस्ट किए और हम सेंड कर दिए। वही मेल हमारे दूसरे आईडी पर चला गया, फॉरवर्ड हो गया। तो ये सब चीज़, हालांकि मैसेज में भी ये सब सारा ऑप्शन होता है, लेकिन इन सब ऑप्शन में बहुत क्लियर होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अक्सर इस तरह का काम हम लोग ऑफिस में करते हैं। ऑफिशियल वर्क में इसका यूज होता है, हमारे पर्सनल लाइफ में इसका यूज होता है। किसी मेल को कंपोज करना, कुछ अटैच करना, किसी को भेजना, उस पर रिप्लाई देना, उसी मेल को किसी दूसरी जगह फॉरवर्ड करना, ये सारा चीज़ में कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। मुख्य रूप से हम लोग यही सब काम करते हैं ईमेल पर। अब अगर कुछ वेस्ट ईमेल है हमारा, अक्सर हम लोग थ्योरी में पढ़े भी हैं कि बहुत सारा स्पैमिंग होता है, स्पैम से रिलेटेड मैसेज हमको आते रहता है। जैसे ई अप्रूवल हमको मिला है, कॉन्ग्रेचुलेसन योर ए क्रेडिट कार्ड, जबकि हमने अप्लाई भी नहीं किया है, मतलब कन्फर्म है कि ये फर्जी मेल है। तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, हम क्लिक करेंगे और फालतू मेल जो कुछ भी हमको आया है, मणिपाल प्रोलेट, कोई काम नहीं है हमको इसका, SBI क्रेडिट कार्ड, कोई काम नहीं है, डिलीट कर देंगे, ताकि मेरा मेल बॉक्स जो है वह खाली रहे, भरा हुआ फालतू मेल से नहीं रहे। जो काम का मेल है वो रखेंगे, बाकी को हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद
कुछ सेटिंग्स के बारे में जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे R लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना फोटो अगर लगाना है तो हम इस पर जाएंगे, चेंज पर जाएंगे, प्रोफाइल पिक्चर, अपलोड फोटो में जाएंगे, सेलेक्ट ए फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से हमको एक फोटो सेलेक्ट करेंगे, ओपन, अब हम फोटो का वो एरिया लेंगे जो एरिया हमको रखना है, क्योंकि फोटो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। सेट एज प्रोफाइल फोटो, यहाँ पर एक मैसेज भी दे रहा है, आर यू श्योर पीपल विल रिकॉग्नाइज यू इन दिस फोटो। इस फोटो में आपको लोग पहचान लेंगे, अगर नहीं तो इसको डिसमिस करके हम दूसरा फोटो भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर फोटो अपलोड करना है तो हम दूसरे फोटो को, अपना फोटो को यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर? प्रोसेस सेम होगा, फोटो दूसरा होना चाहिए। इसके बाद अगर हम अपने अकाउंट्स में कुछ सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है, हम सेटिंग में जाएंगे, उसके अंदर एक सेटिंग मेनू है, उसमें जाएंगे, किसी भी तरह का सेटिंग, जैसे मैंने कहा कि हमारे ईमेल आईडी के नीचे सिग्नेचर वाला ऑप्शन पहले से बना हुआ है, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। या इससे और भी बहुत सारा सेटिंग होता है, हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, क्या रहेगा, कितना साइज रहेगा, या फिर पासवर्ड अगर चेंज करना हो तो उससे रिलेटेड काम अगर हम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम पासवर्ड ही बताते हैं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट पासवर्ड भूल जाता है, तो हम पासवर्ड वाले ऑप्शन पे जाते हैं, अकाउंट एंड इंपोर्ट, चेंज पासवर्ड, जो सेटिंग अभी हम बताएं कि मेरा दो अकाउंट एक ही नाम से सेट किया हुआ है, वह भी सेटिंग यहाँ से होता है। हालांकि वो सब करने से थोड़ा परेशानी ही होगा। पासवर्ड चेंज करने के लिए हमें सीखना है मेन मुख्य रूप से अभी जो करंट पासवर्ड है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा आदमी पासवर्ड मेरा चेंज नहीं कर पाए। वो हम डाले हैं। न्यू पासवर्ड का ऑप्शन मांग रहा है। हालांकि इस तरह का पासवर्ड नहीं देना होता है, बट हम सिखा दिए। ऋषि कुमार अपना पासवर्ड बाद में चेंज कर लेगा।
अपने हिसाब से सेट कर लेगा पासवर्ड। स्ट्रॉन्गर पासवर्ड, इस तरह का पासवर्ड हमको अलाउ नहीं कर रहा है ये। योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड। अब इसके बाद हम अपने अकाउंट पर सबसे इंपॉर्टेंट काम लॉग आउट करना, हालांकि अभी ऑटो लॉग आउट हो जाएगा पासवर्ड चेंज करने के बाद। योर पासवर्ड वाज चेंज्ड, गेट स्टार्टेड। जैसा कि हम बताए, कंटिन्यू। बहुत सारा सेटिंग का ऑप्शन अगर दे रहा है तो हम यदि उतना सेटिंग नहीं करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट जीमेल पर क्लिक कर देंगे, हमारा मेल खुल जाएगा। लेकिन अब जो हम लॉग आउट करेंगे, साइन आउट करेंगे, उसके बाद जब हम साइन इन करेंगे, लॉग इन करेंगे, तो हमारा नया पासवर्ड काम करेगा, पुराना पासवर्ड काम नहीं करेगा। योर पासवर्ड चेंज, गूगल के द्वारा हमको मेल भी आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो कुछ भी किए सब सही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम अपने अकाउंट को यूज करने के बाद हमें साइन आउट करना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हमारे मेल का कोई दूसरा आदमी यूज कर सकता है, बाद में मिसयूज कर सकता है और उससे हमें काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो लास्ट में हम इस अकाउंट को साइन आउट कर देंगे जब हम लोग यूज कर लेंगे, उसके बाद हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। अब अगली बार अगर अकाउंट खोलेंगे तो वो हमसे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड जो जानेगा वही उसको खोलना है। अब हम चाहें तो लॉगिन अगर करना चाहें तो यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन हो जाएगा। लेकिन हमें इस अकाउंट को लॉगिन नहीं करना है, हमें दूसरे अकाउंट पे लॉगिन करना है। जिस अकाउंट पर फॉरवर्ड किया गया था मेल, उस अकाउंट को हम खोलना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो वैसे स्थिति में हम इस एरो पर क्लिक करेंगे और यूज अनदर अकाउंट पे जाएंगे। हिस्ट्री में कुछ अकाउंट जो खुला रहता है उसका लिस्ट पहले से दिया हुआ रहता है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ पासवर्ड हमको डालना रहता है। बट यहाँ पर पहले हम अपना आईडी डालेंगे, जिस आईडी पर मेरा मेल भेजा गया था। एक और बात, @gmail नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ईमेल आईडी, ये जीमेल ही खुलेगा पक्का है। सिर्फ अपना आईडी लिखना है, वो अपने आप ले लेगा बाकी कुछ। और उसके बाद हम अपना पासवर्ड डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हमारा आईडी खुल जाएगा। अभी जो हमने सिखाया साइन इन कैसे करते हैं और उससे पहले साइन आउट कैसे करते हैं, वो हम सिखाया।
अब हम समरी में जाते हैं। सबसे पहले यदि हमारे पास जीमेल आईडी है तो हम साइन इन करेंगे। करने के बाद जो कुछ भी काम हमको करना है, मेल कंपोज करना है, अटैच करना है, भेजना है, रिप्लाई करना है, फॉरवर्ड करना है, पढ़ के डिलीट करना है, जो कुछ भी करना है करेंगे। पासवर्ड कोई जान गया है, चेंज करना है और फाइनली हम साइन आउट कर देंगे। यदि अकाउंट नहीं बना हुआ है पहले से तो हम पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर वो सारा काम करेंगे। तुम देख सकते हो फॉरवर्डेड मैसेज एक हमको आ चुका है। जो फॉरवर्ड किए थे उसको भी हम खोल के दिखा दिए। अब हम इसको पढ़ लिए, देख लिए, हम इसको साइन आउट कर देते हैं और अपने इस अकाउंट को भी हम साइन आउट कर देते हैं ताकि ये अपने आप नहीं खुले। इस तरह से हमारा जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया और सारा काम हम लोग जीमेल पे काम करेंगे। अब जीमेल में गूगल के द्वारा एक और फैसिलिटी दिया गया है। पहले हम गूगल पे चले जाते हैं। गूगल ड्राइव, इस ड्राइव में 15 GB का स्पेस है क्लाउड पे। हर जीमेल अकाउंट होल्डर को 15 GB का स्पेस दिया जाता है फ्री में कि आप अपने डॉक्यूमेंट को वहां पर रखिए, कभी भी काम हो उससे आप निकालिए, यूज कीजिए। लेकिन रखने के लिए भी इंटरनेट चाहिए और निकालने के लिए भी इंटरनेट चाहिए। स्पेस गूगल आपको दे रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे तो ऐप्स में जाकर ड्राइव में जाएंगे। जीमेल के जस्ट बगल में ड्राइव ऑप्शन है, ड्राइव में जाएंगे। इस ड्राइव को यूज करने के लिए हमारे पास गूगल अकाउंट होना जरूरी है, जो हम बना चुके हैं। इसमें से दोनों में से किसी एक अकाउंट पर हम क्लिक कर देंगे, पासवर्ड डालेंगे, नेक्स्ट। अब यहां पर वेरिफिकेशन वाला स्टेप आ गया। जैसा कि हम बताए थे कि अगर उस समय नहीं करेगा तो बाद में करेगा, ये कंफर्म है। अभी भी हम इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वेरीफाई कर ही देते हैं। मैसेज वाला काम नहीं किया अभी। और हमारा ड्राइव खुल चुका है। अभी ये ड्राइव बिल्कुल खाली होगा। अपना कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ज्वाइनिंग लेटर, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है वो सारा स्कैनिंग करके हम यहाँ पर अपलोड करके रख लेंगे, ताकि कहीं भी हम रहेंगे, इंटरनेट कनेक्शन केवल हमको चाहिए, हम वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट निकाल सकते और अपना यूज कर सकते। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। न्यू में जाएंगे। अगर फोल्डर बना के रखना है तो फोल्डर में जाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट फाइल में जाएंगे। जो फोटो या जो डॉक्यूमेंट हमको रखना है वो डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक कर देंगे, ओपन कर देंगे। ये अपलोड कर रहा है। इस तरह से हम लोग गूगल ड्राइव का यूज करने के लिए सीखे। आज का क्लास यहीं तक। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अभी जो अकाउंट खुला हुआ है उसको लास्ट में साइन आउट करना अनिवार्य है। अगले क्लास में हम सीखेंगे naukri.com पोर्टल पर कैसे हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, रजिस्टर करेंगे, कैसे naukri.com पे जो जॉब्स आते हैं उस पर हम अप्लाई करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। इससे हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा। ऑनलाइन डाटा एंट्री कैसे होता है ये हम सीख सकते हैं। ठीक है।